तुम्हारा एक ऐसा रूप है जिसे मरना होगा, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। यह तुम्हारा वह रूप है जो आराम से चिपका रहता है, असुविधाजनक सच्चाइयों से छिपता है और बदलाव का विरोध करता है। अगर तुम उस रूप को खत्म नहीं करोगे तो वह तुम्हारी क्षमता को खत्म कर देगा। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी असफलता नहीं है बल्कि उसका विकसित होने से इनकार करना है। यह औसत से बेहतर होने के साथ साथ असाधारण होने से बहुत दूर रहने के बारे में है। विकास कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे उन हिस्सों के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है जो महानता तक पहुंचने के बजाय सामान्यता में रहना पसंद करते हैं। तुम्हें अपने उस पुराने सु को मरने देना होगा ताकि तुम्हारा नया, अधिक शक्तिशाली रूप उभर सके। विकास कोई संयोग या अच्छी किस्मत नहीं है, यह एक कर्तव्य है। यह तब नहीं होता जब यह तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो, यह तब होता है जब तुम इसे खुद से मांगते हो। तुम्हें खुद को वह बनने के लिए मजबूर करना होगा जो तुम पहले थे। तुम्हारा वह पुराना रूप अस्तित्व के लिए बनाया गया था, भय से आकार दिया गया था और तुम्हारे अतीत द्वारा बर्दाश्त किया गया था, लेकिन जो भविष्य तुम बनाना चाहते हो उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। एक बेहतर जीवन का सपना देखना काफी नहीं है, तुम्हें वह व्यक्ति बनना होगा जो उस जीवन को जीने में सक्षम हो। बनने की यह प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण, लगभग हिंसक प्रक्रिया है। इसमें वास्तविक त्याग, असुविधा सहने की इच्छा और तुम्हारे उन हिस्सों के खिलाफ एक दैनिक युद्ध की आवश्यकता होती है जो उत्कृष्टता के बजाय कम प्रतिरोध का रास्ता पसंद करते हैं। पुराने सु के खिलाफ युद्ध। तुम आज जो इंसान हो वह इंसान नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे उस लापरवाह, अनिश्चित और विचलित रूप को व्यवस्थित रूप से तोड़ना होगा। यह कोई कोमल प्रक्रिया नहीं है, इसमें पुरानी आदतों को खत्म करना, बहानों को उजागर करना और अपनी कहानी को पूरी तरह से फिर से लिखना शामिल है। क्या तुम एक नया जीवन चाहते हो? तो उस पहचान को छोड़ दो जो पुरानी पहचान की आदि है। यह परिवर्तन प्रगति जैसा महसूस नहीं होगा, यह दर्द जैसा महसूस होगा। लेकिन उस दर्द से मत डरो, वह दर्द तुम्हारी सीमाओं के टूट जाने की आवाज है। यह तुम्हारे पुराने सु की विलुप्ति का विरोध करने की चीख है। उसे चीखने दो, उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारा उच्च सु इंतजार कर रहा है। जैसे ही तुम अपने कमजोर रूप को लाड़ प्यार करना बंद करोगे, वह उभरने के लिए तैयार है। अपने जीवन को बदलने के लिए तुम्हें अपने पुराने सु को सक्रिय रूप से खत्म करना होगा और एक नया बनाना होगा। यह प्रक्रिया एक दैनिक चुनाव है, एक बार का काम नहीं, और इसे निम्नलिखित बदलावों द्वारा परिभाषित किया गया है। पुराना, तुम देर से जागते हो। नया, तुम सुबह पर हावी होते हो। पुराना, तुम आराम और सुविधा से नियंत्रित होता है। वह स्नूज बटन दबाता है, अपने दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया और जल्दबाजी की स्थिति में करता है। हालांकि नया, तुम समझता है कि सुबह एक पवित्र युद्ध का मैदान है। वह जल्दी और जानबूझकर जागता है, शांत घंटों का उपयोग अपने विजन पर ध्यान केंद्रित करने, अपने शरीर का व्यायाम करने या अपने दिन की योजना बनाने के लिए करता है। वह दिन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वह शुरू होने से पहले ही उस पर हावी हो जाता है। पुराना, तुम जिम्मेदारी से बचते हो। नया, तुम इसे ढूंढते हो। पुराना, तुम जिम्मेदारी को एक बोझ के रूप में देखता है, एक ऐसी चीज जिससे डरना और जिसे सौंपना है। वह शॉर्टकट और आसान रास्ते खोजता है, वास्तविक विकास की ओर ले जाने वाले भारी काम से बचता है। नया, तुम जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में देखता है। वह जानता है कि सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने में पाई जाती है। वह सक्रिय रूप से नई जिम्मेदारियों की तलाश करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे ही चीजें हैं जो उसके कौशल को तेज करेंगी,
उसके चरित्र को गढ़ेंगी और उसे उसके लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी। पुराना तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचते हो। नया तुम जुनून के साथ अनुशासन का पालन करते हो। पुराना तुम लगातार असुविधा से भागने की तलाश में रहता है। वह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता है, टीवी देखता है और अनुत्पादक शोर में खो जाता है। ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हानिरहित नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो उसकी क्षमता को खत्म कर देता है। नया तुम अनुशासन को एक प्रतिबंध के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए एक उपकरण के रूप में देखता है। वह आत्महारत की प्रक्रिया के प्रति जुनूनी हो जाता है, ध्यान केंद्रित करने को बिखराव से ज्यादा और जानबूझकर की गई कार्रवाई को बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने से ज्यादा चुनता है। वह समझता है कि अनुशासन ही सच्चे उद्देश्य और अर्थ के जीवन का एकमात्र रास्ता है। निचली प्रकृति का विश्वासघात। तुम अपने पिछले पहचान के शव को ढोते हुए अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। पुरानी आदतें, सीमित विश्वास और आत्मविनाशकारी बहाने जो तुम्हें रोके हुए हैं। तुम्हें होशपूर्वक और लगातार इस पुराने सुख को दफनाना होगा। यह एक बार का काम नहीं है, यह एक दैनिक अनुष्ठान है। तुम उसे हर दिन दफनाते हो जब तुम आवेग पर इरादे को चुनते हो, क्षणभंगुर इच्छाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेते हो। तुम उसे हर बार दफनाते हो जब तुम खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हो जब तुम्हारा मन नहीं करता, क्योंकि सच्चा अनुशासन तुम्हारी मनोदशा के बावजूद कार्य करना है। और तुम उसे हर बार दफनाते हो जब तुम बिना किसी सराहना या बाहरी मान्यता के आवश्यक काम करते हो, केवल अपने आंतरिक उद्देश्य से प्रेरित होकर। छोड़ने का यह निरंतर कार्य ही वह जगह है जहां सच्चा विकास पाया जाता है, आराम या प्रेरणा में नहीं बल्कि उस घर्षण और प्रतिरोध में जो तुम अभी हो और जो तुम लगातार बन रहे हो उसके बीच होता है। आसान रास्ते की मांग करना बंद करो। आसान की इच्छा असफलता का आरामदायक भोजन है। यह अस्थायी राहत प्रदान करता है लेकिन दीर्घकालिक कमजोरी की ओर ले जाता है। इसके बजाय तुम्हें सच्चाई, चुनौती और उस तरह के दबाव की लालसा करनी चाहिए जो चरित्र को गढ़ता है। तुम्हारा भविष्य का स्व, वह व्यक्ति जिसके पास शक्ति, शांति और उद्देश्य है, उसे तुम्हें खरोंच से बनाना नहीं है। वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, लेकिन वह फंसा हुआ है। वह तुम्हारी वर्तमान आदतों के बोझ तले दब रहा है, तुम्हारे बहानों से खामोश है और तुम्हारे ध्यान भटकाने वाली चीजों के पीछे चीख रहा है। केवल तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। यह इच्छापूर्ण सोच या खोखले वादों से पूरा नहीं होता, बल्कि लगातार, दैनिक, अनुशासित कार्रवाई से होता है जो यह साबित करती है कि तुम अपने परिवर्तन के बारे में गंभीर हो। निचले स्व का विश्वासघात। तुम तब तक ऊपर नहीं उठ सकते जब तक तुम उस पर वफादार रहते हो जो तुम थे। उस आरामदायक, परिचित पहचान के प्रति उस बिना सोचे समझे वफादारी को तोड़ना होगा। तुम्हारा वह रूप जो सामान्यता में रहता है, जो कठिन चुनौतियों से छिपता है और जो अवसर के सामने हिचकिचाता है, उसे विश्वासघात करना होगा। यह आत्मविनाश का कार्य नहीं है, यह मुक्ति का कार्य है। उस पुराने सुने बहुत लंबे समय तक तुम्हारी क्षमता के साथ विश्वासघात किया है, दीर्घकालिक विकास पर अल्पकालिक आराम को चुना है। ऊपर उठने के लिए तुम्हें इस निचले स्व के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को इतना असुविधाजनक बनाना होगा कि वे असहनीय हो जाए। तुम्हारे बहाने जो कभी तुम्हारे सहारे थे, अब अस्वीकार्य हो जाने चाहिए। तुम पुराने आत्मविनाशकारी पैटर्न को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस पुराने रूप को सुधारने की कोशिश करना बंद करो, वह बचाने लायक नहीं है। इसके बजाय तुम्हें उसे क्रूर, अनुशासित और जानबूझकर विकास के माध्यम से गढ़ी गई एक नई पहचान के साथ निर्दयता से बदलना होगा। यह एक छोटा सा सुधार नहीं, बल्कि एक पूर्ण ओवरहाल है। विकास का चुनाव, दर्द बनाम पछतावा।
परिवर्तन की एक कीमत होगी जिसमें तुम्हें अपने आराम, अपने गौरव और अपनी आलस्य का त्याग करने की आवश्यकता होगी। ये विकास के लिए आवश्यक भुगतान है। हालांकि वैसा ही रहने की कीमत अनंत रूप से अधिक है, जिसमें तुम्हें वह सब कुछ खोना पड़ेगा जो वास्तव में मायने रखता है, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शांति और तुम्हारी क्षमता। इस यात्रा को शुरू करने का कोई सही समय नहीं है। जिस सही समय का तुम इंतजार कर रहे हो वह बस मौजूद नहीं है। एकमात्र सही समय वह है जब तुम निर्णय लेते हो। तुम्हें अभी यह तय करना होगा कि तुम अपनी सीमाओं के साथ बातचीत करना बंद कर चुके हो। अभी तय करो कि तुम्हारा पुराना कमजोर रूप अब तुम्हारे जीवन की दिशा में वोट नहीं देगा। तुम्हारा जीवन अब इस बात से तय नहीं होगा कि तुम किसी दिए गए पल में कैसा महसूस करते हो, बल्कि उन जानबूझकर लिए गए निर्णयों से होगा जो तुम करते हो। यह चुनाव ही सभी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। अतीत से आगे बढ़ना। तुम्हारा पुराना रूप कोई जानबूझकर बनाई गई रचना नहीं थी, यह एक दुर्घटना थी। यह उन आदतों से बना था जिन्हें तुमने होशपूर्वक नहीं चुना, उन विश्वासों से जो तुम्हें तुम्हारे परिवेश से विरासत में मिले, और उस दर्द से जिसे तुमने कभी पूरी तरह से संसाधित नहीं किया। हालांकि तुम्हारा नया रूप इरादे से गढ़ा जाएगा। यह नया सुर्खियों में या शॉर्टकट के माध्यम से नहीं बनाया जाएगा। उसे चुपचाप सावधानी पूर्वक बनाया जाएगा। उसका संकल्प एकांत के माध्यम से तेज किया जाएगा और उसका उदय किस्मत का मामला नहीं होगा। वह उठता है क्योंकि तुम कठिन काम करने, उन लोगों द्वारा गलत समझे जाने को तैयार थे जो तुम्हारा विजन नहीं देखते और खुद से किसी और से ज्यादा की मांग करने को तैयार थे। जानबूझकर आत्मनिर्माण का यह रास्ता सभी महान पुरुषों की पहचान है। वे सिर्फ बढ़ते नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से अपने अतीत से आगे बढ़ते हैं, अपनी कमजोरियों से ज्यादा जीते हैं और अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों से ज्यादा अनुशासित होते हैं, अपने पुराने सुख को छोड़कर पूरी तरह से कोई नया बन जाते हैं। यह पुनर्निर्माण नहीं है, यह पुनरुत्थान है। यह एक निर्णय से शुरू होता है, मैं अब उस खोल में नहीं रहूंगा जो मैं हुआ करता था। हर दिन जब तुम हिचकिचाते हो तो पुराना तुम जीतता है। हर बार जब तुम आराम के आगे झुकते हो तो तुम उसे एक और दिन का जीवन देते हो। बहुत हो गया। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, असली तुम्हारे उस केंद्रित, आग उगलने वाले, जोखिम लेने वाले रूप की जो अब चुने जाने का इंतजार नहीं करता क्योंकि उसने खुद को पहले ही चुन लिया है। तुम्हें अपने बहानों के प्रति असहिष्णुता विकसित करनी होगी, अपनी पुरानी आदतों के प्रति एक एलर्जी प्रतिक्रिया, स्थिरता के प्रति इतनी गहरी घृणा कि वैसा ही रहने का विचार असहनीय हो जाए। तभी बदलाव होता है जब तुम विकास की इच्छा करना बंद कर देते हो और इसकी मांग करना शुरू कर देते हो। अपनी आदतों को सिर्फ उन्नत मत करो, अपनी पहचान को पूरी तरह से बदल दो। खुद को क्षमता वाला व्यक्ति कहना बंद करो और वह इंसान बनो जो काम पूरा करता है, जो खत्म करता है और जो परिवर्तन का प्रतीक है। दफन करो और निर्माण करो। तुम्हारा पुराना रूप चुपचाप नहीं जाता, वह झगड़ता है, वह सौदा करता है, वह तर्क देता है। तुम्हें अपने पुराने सुख के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसे भूखा रखो, उसकी उपेक्षा करो और उसे नए अनुष्ठानों, नए विश्वासों और नए मानकों के साथ बदल दो जो इतने मजबूत हों कि वे उस कमजोरी का दम घोंट दें जिसे तुम कभी सामान्य कहते थे। तुम्हें और जानकारी की जरूरत नहीं है, तुम्हें डुबकी लगाने की जरूरत है, उस जीवन में पूर्ण कट्टरपंथी डुबकी जो तुम जीने के लिए बने थे। तुम्हारा सबसे शक्तिशाली रूप हमेशा से वहां रहा है, किस्मत या बचाव का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम आखिरकार अपनी भूख के लिए माफी मांगना बंद कर दो। यह पूरी यात्रा तुम्हारे अंदर से हर उस चीज को हटाने के बारे में है जो तुम नहीं हो, डर, बहाने, आलस्य। अब जब तुम जानते हो तो तुम कभी वापस नहीं जा सकते। तुम लड़खड़ा सकते हो,
तुम ठोकर खा सकते हो, लेकिन तुम पीछे नहीं हटते। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल ऊपर जाने का रास्ता है। जो व्यक्ति परिवर्तन के लिए उसका होने का इंतजार करता है, वह हमेशा के लिए इंतजार करेगा। परिवर्तन दिया नहीं जाता, उसे लिया जाता है। तुम सामान्यता में मरने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारा उद्देश्य कुछ शाश्वत बनाना है। ऐसा होने के लिए नींव पूरी तरह से नई होनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम जो इंसान हो वह नया होना चाहिए, तुम्हारी आदतें नई होनी चाहिए और तुम्हारी प्रतिबद्धता पूर्ण और अटूट होनी चाहिए। याद रखो, महानता का रास्ता आसान नहीं है, कठिन ही स्वर्ग का रास्ता है। विकास प्रतिरोध में पाया जाता है, आराम में नहीं। ताकत संघर्ष में बनती है, आसानी में नहीं। महारत अथक पुनरावृत्ति का परिणाम है, कोई अच्छी किस्मत नहीं। और सच्ची महानता उस व्यक्ति को मिलती है जो बिना किसी समारोह के अपने पुराने सुख को दफनाने को तैयार है, बिना किसी पछतावे के अपनी पुरानी पहचान को छोड़ देता है। वह आदमी, एक नए जीवन का वह निर्माता तुम हो।